तो भैया भोजपुरी वाला भैया के प्रणाम बा। भैया ढोड़ी के बाद चली आज आपके भोजपुरी इंडस्ट्री से निकलल नया आविष्कार से मिलावतनी कुछ ऐसन वैज्ञानिक जेकर महिमा अपरंपार बा। ई लोग ढोड़ी चोली से आगे तो निकल नहीं खेलो पावत, तो आखिर ये लोग खातिर माहौल का बनावल जा। तो ये वीडियो में आज रेलम पेल रेलाई हुई चोली के ऊपर जो भोजपुरी के गाना बना के जो भोजपुरी के गंधौले वालों जो हमारे वैज्ञानिक लोग वो लोग के बारे में आपके जाने के पड़ी कि आखिर इतना महान वैज्ञानिक भोजपुरी महाराज। हम तो कहते नहीं कि ये वैज्ञानिकन के भाई भारत रत्न दे दा, अरे ऐसन रत्न दे दा कि भाई कब्बो ऐसन भैले नहीं खे, ऐसन ऐसन गाना ही बनावता लोग कि माने शर्म से आदमी सिर पकड़ ली, लेकिन ये लोग के कुछ ना हुई। तो चलिए शुरू करते नहीं। तो भैया चोली पे ये लोग अद्भुत काम कैले वालो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के वैज्ञानिक लोग। अब देखिए ना, एक तो सिंगर बने वो लगा देने चोली में जीपीएस। अब बताई दुनिया भर के वैज्ञानिक आज ले चोली में जीपीएस नहीं खे लगा पौले, लेकिन हमार बिहारी सिंगर लोग के सलाम बा भैया। ऐसन वैज्ञानिक बने कि चोली के अंदर जीपीएस घुसा देते ने, अब कहीं जा सब मामला टाइट बा, सब कुछ ये लोग के पता चल जाई। इतने ना भोजपुरी के जो सबसे बड़का स्टार बने उनकर तो प्राणे चोली में अटक जाला महाराज। उनकर गाना बा चोलिए में अटकल बा प्राण। बताई अब प्राण के रोके वाला ही वैज्ञानिक बने। सोची जीवन मरण के जब सामना होला ना तो उनमें चोली में प्राण अटक जाता। अब बताई दुनिया में केहू ऐसा आविष्कारक बा जे मृत्यु पर जीत हासिल कर ले? खाली हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगे ही कह सकला महाराज की चोलिए में लटकल बा प्राण। अच्छा अब एक जानी बाने सिंगर वो चोली में हुक लगावे के जानतन, उनको गाना बा चोलिया में हुक राजा जी हैं। तो भाई चोली के ऊपर जो विशेषता बाटे ना वो हमारा सिंगर लोग बड़ा बढ़िया जाने ला लो। अब एगो हमारे सिंगर बाने वो गाना गौले बाने कि चोली ढील हो गई। अब बताइए ये जो तनकी शाम के लागत ना कि उनका आविष्कार गड़बड़ा गई बा। अब सोची चोली तो वो बनौने लेकिन ढीला हो गई। अब ढीला हो गई तो प्रेमिका नाराज हो गई। अब वो कहतिया कि चोली 34 नंबर चाहिए। अब 34 नंबर चाहिए तो भैया एक और गाना लेके आ गई ने कि चोली 34 नंबर चाहिए। अब बताए भैया देखत नहीं मने इतना बढ़िया से लोग करता लो। ओकरी बात जैसे ही 34 नंबर लेने फिर चोली के विसर्जन भी कर दिए जाके। अब सोची इतना बड़ आविष्कार आपके कहाँ मिली महाराज कि चोली बनता ओकर साइज तय होता 34 नंबर आवता और फिर जाके ओकर विसर्जन हो जाता। अब इससे बड़ अगर वैज्ञानिक दुनिया भर में केहू होई तो जरूर हमके बता दी, अगर ना होई तो सलाम करी, लाइक करिए चैनल के। और विकास के गंगा बही अगर एगो गाना बाटे कि गांधी जी के चोली में रखा था। अब बताई इतना आगे बढ़ गई बा भोजपुरी कि गांधी जी के चोली में रख लेता, यानी वो जो नोट बा जोने पे गांधी जी बाने वो के चोली में रख लेता लो। सोची मैंने देश दुनिया में लोग अब इन कितना पीछे बा हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री से कि गांधी जी के चोली में रखे के गाना बन जाता। अब चोली पे वो गाना बाटे कि मोबाइल रख देता चोली में। बताई मैंने कितना दूर तक हमारी सिंगर लोग सोचा था लोग। ये भी तो देखी कि कबो आविष्कार करता लो, कबो चोली बनावता लो, कबो चोली घटावता लो, कबो साइज घटावता लो, कबो में मोबाइल रख देता लो, कबो में जीपीएस लगा देता लो। भैया इतना बड़ आविष्कार न कोनो दूसर केहू ना कर पाई। और यह ना चोली में ये बैलून यानी 2 ठो गुब्बारा भी फिट करा देता लो। बताई साला गुब्बारा लेके लड़का भागे न सन सड़क पे तो हमनी का देख के सोचे नहीं जा रही यार ये कहाँ लेके गए, लेकिन ये लोग ओके भी चोली के अंदर फिट कर देता लो। ऐसा आविष्कार, ये आविष्कारन के सलाम बा भाई। मतलब कैसे कैसे कर्तव्य लोग बाटे इजू ये जान की आपके सलाम करे पड़ी। कितना यशस्वी लोग हैं भाई, कितना बड़ा प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग देख के ना आंख भर आया है महाराज, रोने का मन कर रहा है। क्यों न रोए भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री की थू इन्हीं लोगों के कारण हो रही है। आज हमारा भोजपुरी बदनाम बा तो काहे बदनाम बा, यही ढोड़ी और चोली के कारण बदनाम बा। दुनिया के लोग कितना खूबसूरत गाना लिखता, साउथ इंडस्ट्री में चल जाए, बॉलीवुड में चल जाए, इतना खूबसूरत गाना बनता कि बार बार सुने के मन करता। लेकिन भोजपुरी में जब आए तो का सुने के मिली, वह ढोड़ी वह चोली, उससे ज्यादा मन भरी तो बैगन आ जाई, कबो मूली आ जाई, कबो कटहर आ जाई। अरे यार का कर तोड़ लो भाई, हाँ का कर तोड़ लो यार। भोजपुरी के कितना गिरीब लोग, हाँ रोके के पड़ी और रोकी के हम और आप।
और हम ये चीर फाड़ काहे करतनी, ये चीर फाड़ ए लिए करतनी काहे कि बड़ा जरूरी बा। हमनी कहा के ए तरह के गानन के रोके के पड़ी, हमनी कहा के जाने के पड़ी कि भोजपुरी में कौने तरह के गंदा गाना बनता और कौने मानसिकता से बनता। हम यही लिए ये गाना लावतनी, हमारा कोनो जरूरत नहीं के, हमके कोनो मतलब नहीं के ये गानन से, लेकिन हम काहे लावतनी कि आप लोग जानी कि कौने तरह के गाना बनता और ये रोस्ट करके हम बतावल चाहते हैं कि आप लोग के अंदर वो आक्रोश भरे, जैसे एक आंदोलन चालू कर जा और वो आंदोलन से ये तरह के गानन पे रोक लगे। तो हमारे साथे आई अभियान में भोजपुरी वाला भैया के मजबूत करी और ये तरह के गानन के रोके के पड़ी और वो तबे रुकी जब हमने का बहिष्कार कर जाए ये तरह के सिंगरन के, ये तरह के गानन के, और तब बनी भोजपुरी में बढ़िया बढ़िया गाना जौने के लुत्फ उठावल जाई। तो चलिए आज खातिर इतना ही, फिर कोनो नया रेलम पेल रेलाई नया रोस्ट के साथ आई हाजिर होकर और बताइब कि कौने तरह के गानन से भोजपुरी के गंधावल जाता। तब तक दी इजाजत, प्रणाम।